नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वालों, खूब पैसा कमाना है तो वो कौन सा काम है जो आपको नहीं करना चाहिए, और दुनिया में राज करने के लिए आप क्या करें, क्योंकि दुनिया वाले उतने भी अच्छे नहीं हैं, ये तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये पूर्णतया चंद्र राशि पर आधारित है। शुरू में हम आपके बारे में ही बात करेंगे और आपको विशेष उपाय भी बताएंगे। देखिए, जो धनु वाले होते हैं ना, बड़े ही संस्कारी होते हैं, ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले होते हैं और बड़े ही ज्ञानी होते हैं। अमूमन इनका बचपन थोड़ा संघर्ष में बीतता है, लेकिन अपने दम पर अंधकार रास्तों में, अंधकार भले ही चारों तरफ हो, लेकिन एक रोशनी इन्हें नज़र आ जाती है और जब ये ठान ले कि हमें कुछ करना है तो अपने दम पर सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। कभी किसी के सामने झुकना इन्हें पसंद नहीं, बंधन इन्हें घुटन महसूस कराता है। अब धनु वाले जब इतने स्वतंत्र ख्यालात के हैं तो आप में तो अद्भुत चीज़ें हैं ही, बड़े ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। इनकी आंखें बोलती हैं। हालांकि बाल बहुत काले नहीं होते, ब्राउनपन लिए होते हैं, पर होते हैं धनी, यानी अपने बलबूते धन प्राप्त कर ही लेते हैं। इनकी नाक सुंदर लंबी होती है और इनकी चाल सीधी नहीं होती, लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं और यही स्वतंत्रता तो इन्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ना खुद बंधन में रहते हैं, ना अपने प्यार को बंधन में रखते हैं। लेकिन एक तरह से ये भी है कि ये बात ऐसा है कि यहाँ पर इनके पास इतना ज्ञान होता है कि किसी एक छोटी सी चीज़ को वो बड़े विस्तार में समझ पाते हैं खुद ब खुद कि आखिर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन जब किसी पर भरोसे की बात आते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं और ये भरोसा टूटता ही टूटता है। स्पष्ट बोलते हैं, जो इन्हें नहीं समझ पाते, इनको लगता है जैसे लोगों को ये अच्छे नहीं हैं, कुछ भी मुंह पे बोल देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, सच बोलते हैं, लेकिन हाँ, सच को सीधे तरीके से नहीं बोल के चाशनी में लपेट के बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर ये ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं जो जिसके लिए ये डरे। एकदम से बिंदास और कभी कभी बेचैन भी दिखते हैं, चिंतित भी दिखते हैं। धनु वालों को एक चीज़ है, ये अपने दम पे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी सब पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि धनु वालों के पास या तो खूब संपत्ति, प्रॉपर्टी होगा, या तो खूब संतान होंगे। एवरेज का कहीं कुछ नहीं है। आप जब भी आप देखिएगा, आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एक साल रुक ही जाइए। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको बैलेंस करके चलना होगा। आपको पहले क्या चाहिए, संतान या प्रॉपर्टी, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन दूसरी तरफ हम आगे बढ़ें, अगर प्रसन्न रहने वाले होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढ लेते हैं और हर जगह एक सबसे सलीके से रिश्ता बनाना, सबके साथ घुल मिल जाना, ये चीज़ें इनके लिए अच्छी है। बहुत सारे प्रतिभाएं छिपी होती है, कला प्रेमी होते हैं। अमूमन झगड़े लड़ाई जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। खान पान में थोड़े संयम बरतते हैं, साफ सफाई के बहुत ध्यान रखते हैं। इनका कॉन्फिडेंस हर जगह इनको अव्वल नंबर पे रखता है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। धनु वालों, जब इतना सब कुछ आप में है, गुण, फिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको बेचैन करती है? फिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है? आप बड़े ही मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन क्या करें, लोग भावनाओं से खेल जाते हैं, पीठ में ही खंजर भोंपते हैं। अब पराए तो पराए, अपने भी ऐसा करने लगे तो आप टूट जाते हैं, पर फिर भी अपने दम पे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। और आप अपने भाग्य पर और समय पर यकीन रखते हैं, अपने दम पे सब कुछ प्राप्त करते हैं।
हालांकि माता पिता का सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि आप उनके बहुत करीब होते हैं, बहुत सेवा भी उनकी करते हैं और उनका आशीर्वाद ही इतना फलता है कि आपको सब कुछ मिल जाता है। धन के मामलों में आप हमेशा ही परिवर्तन करते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, किसी के अंदर काम करना आपको पसंद नहीं और मुश्किल से देखिए धन तो कमा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके जीवन में कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ पर आपको देखिए किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना बहुत भारी पड़ जाएगा। और अगर जीवन में सफल होना है तो दिमाग यूज करें, भावनाओं को किसी के खेलने ना दें। आप अपने बलबूते दुनिया पे राज करना चाहते हैं, अच्छी बात है, दुनिया में घूमना चाहते हैं, ये भी आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपके जैसा व्यक्तित्व बहुत कम लोगों के पास होता है। आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, बस थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखें तो इस जग को आप जीत सकते हैं। हालांकि जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष होता है करियर को लेकर, बाकी मामलों में संघर्ष नहीं होता। अगर आपको लगे संघर्ष ज़्यादा है तो हनुमान जी के शरण में रहें, इससे क्या होगा, जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। अब हमने टॉपिक रखा है कि आप वो क्या करें कि सब जगह आप अव्वल नंबर पे रहे, जो कि आपकी चाहत है। देखिए भाई बहनों के साथ जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे नज़दीकी होता है और ये रिश्ता अगर आप बेहतर रखें तो आपके करियर में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर जब आपका बुद्ध गड़बड़ हो जाता है तो ये रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इनसे रिश्ते बेहतर बनाकर रखिए। आप जीवन में हर समय सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। वैसे आप किसी की परवाह करते नहीं और जीवन में आकस्मिक बाधाएं आपके जीवन में शनिदेव की वजह से आता है और शनि खराब हो जाए तो विरासत में भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए धन की मुश्किल को दूर करने के लिए आप शनिवार की शाम में गरीब असहायों की मदद कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। अब धनु वालों हालांकि ज़िंदगी में ज़्यादा हाय हाय नहीं करते, धन उतना ही चाहते हैं जितना ज़िंदगी आराम से कट जाए। बहुत ज़्यादा तनाव लेकर धन कमाना नहीं चाहते हैं, ये धनु वालों की खासियत है। और जितना धन है उसमें मस्ती से लाइफ भी गुजार लेते हैं धनु वालों। चूँकि हमने कहा कि शनिदेव को मनाना है, अब दूसरी बात, जन्मजात आपके अंदर शासन करने की प्रतिभा होती है और खासकर अगर आप जॉब करते हैं तो ज़्यादातर आप ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहां अपनी मनमानी कर सके, यानी किसी के अधीन रहने वाले कार्य आपको पसंद नहीं आते। और बुध आपको बुद्धिमान तो बनाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में आपको एकदम से बेवकूफ़ बना देते हैं। अब धनु वालों, इसीलिए आप ज़्यादातर दिल से काम नहीं लेते, दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी गलती हो जाती है कि समझ में नहीं आती। अब रोज़ आप अगर चाहें तो जीवन में आपको लगता है कि आपकी वाणी के कारण कुछ न कुछ गड़बड़ होता रहता है, तो आप एक छोटा सा प्रयोग करें, संतान की प्राप्ति की भी समस्या दूर हो जाएगी। आप पढ़ने लिखने का सामान ज़रूरतमंद बच्चों में दे सकते हैं, इससे आपके जीवन के जो परेशानी है वो कम होगी। और नियमित रूप से, चूँकि आपका गुरु स्वामी है, इसलिए आप नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो क्या होगा ना, भाग्य का साथ मिलता रहेगा और आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है वो निखर कर सामने आएगा। और एक वो काम जो आपको कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, वो ये है कि देखिए तीखा खाना और मांसाहारी भोजन आपको बहुत पसंद आता है और ये खाने में आपकी विशेष रुचि भी होती है। तो देखिए अगर आप खाते हैं तो कोई बात नहीं, पर जहाँ तक संभव हो कम खाइए और अधिक से अधिक दूध का सेवन करें तो भाग्य का साथ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें आपके भाग्य को कमज़ोर करता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।